हमारे मन में आया कि हम आपको आज गंगा दशहरा है, थोड़ी सी गंगा जी की चर्चा करें और गंगा जी की जो प्रसिद्ध चर्चा है वो तो आप सब जानते हैं कि गंगा जी कैसे प्रकट हुई, कमंडल में आई, भगीरथ जी कैसी कठोर तपस्या करके गंगा जी को लेके आए, ये सब तो आपने सुना ही है। किंतु श्रीमद् देवी भागवत में गंगा जी के अवतरण की जो चर्चा है वो सबसे विलक्षण है। अब यदि हम ग्रंथ खोल करके उसको बोलें तो कितना भी संक्षिप्त करेंगे तो हमको 1 घंटे का समय चाहिए और 1 घंटे का समय अब मिल नहीं सकता। इसलिए हम अत्यंत संक्षेप में ही वर्णन कर रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत में भगवान बद्री नारायण का, नारायण भगवान का और देवर्षि नारद जी का संवाद है। देवर्षि नारद जी बद्री का आश्रम में विराजमान श्री नारायण भगवान के अर्चक हैं। तो एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम पधारे तो उन्होंने श्री नारायण भगवान से यह पूछा कि भगवन, नारद उवाचो केनो पायेन सा देवी विष्णु पादाब्ज संभवा ब्रह्म कमंडलुस्थाच श्रुता शिव प्रिया च सा। हे भगवन, ये गंगा जी कैसे प्रकट हुई और कैसे ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, कैसे शिव जी की जटाओं में आई और कैसे श्री गंगा जी इस धरती पर सभी जीवों को पवित्र करने के लिए पधारी। श्री नारायण भगवान ने बड़ी विलक्षण कथा कही गंगा जी के अवतरण की। कथा इस प्रकार की है कि एक बार श्री नित्य गोलोक धाम में ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए पधारे, विष्णु भगवान भी दर्शन करने के लिए पधारे और साक्षात भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए पधारे। भगवती सरस्वती ने दिव्य रत्न सिंहासन पर निकुंज मंडप में विराजमान श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके आनंद विह्वल होकर के भगवती सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लेकर गायन आरंभ किया। अब साक्षात सरस्वती जी वीणा पर गावें, सरस्वती जी गायन करें तो वह गायन कितना मनोहारी होगा। सब आनंद में बेसुध हो गए। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण भगवान को भी बहुत आनंद मिला। जब कोई गोष्ठी होती है गुणियों की और उस गोष्ठी में कोई महान गुणी बैठा हो तो सबकी नजर उसकी ओर जाती है। लोग कहते अरे आप भी गाइए ना, कुछ आप भी कुछ कहिए। किसी मंच पर कोई विशिष्ट विद्वान विराजमान हो और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का वक्तव्य चल रहा हो तो जो उस विद्वान की गरिमा महिमा को समझते हैं उनकी इच्छा जरूर होती है कि भले ही 5-7 मिनट ही सही पर इनको भी समय दिया जाना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान
आप तो नटराज राज हैं, संपूर्ण विद्याएं और संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण कलाएं आपसे प्रकट हैं, और आप भगवान के सर्वोपरि भक्त हैं, परम भागवत परम वैष्णव हैं, तो आप गा करके कुछ सुनावें। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया शंकर जी से कि आप भी गाइए। सरस्वती जी तो गा चुकी, सरस्वती जी का गायन तो संपन्न हो गया, आप भी गाइए। तो भगवान शिव गायन करने लगे। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से भगवान शंकर ने गायन किया कि उस गायन के को श्रवण करके भगवान श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और श्री राधा कृष्ण जब द्रवीभूत हुए तो उनके वो राधा कृष्ण ही श्री गंगा जल के रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसा श्री देवी भागवत में लिखा है। अब ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे गोलोक में जल ही जल हो गया। ये जल कैसा है? शंकर जी का गायन चल रहा है, शंकर जी तो अपनी धुन में गाए चले जा रहे हैं। सब रोने लगे, प्रभु को पुकारा तो उसी द्रव से राधा कृष्ण पुनः प्रकट हो गए और कहा कि यह प्रेम द्रव स्वरूपा श्री गंगा राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है। और भगवान ने कहा कि मेरे गोलोक तक पहुंचने की ये सीढ़ी है। जो जीव श्री गंगा जी का आश्रय लेगा वह नित्य गोलोक का अधिकारी होगा। नारद जी ने गंगा जी के स्तोत्र, ध्यान, मंत्र आदि का भी प्रश्न किया है और भगवान नारायण ने उनका स्तोत्र, मंत्र आदि भी वर्णन किया है। इतना अद्भुत चरित्र है। लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक हैं। शिव संगीत सम्मुग्ध श्री कृष्णांग समुद्भवाम। जो शिव संगीत से मुग्ध होकर राधा जी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, उनके श्रीअंग से जो गंगा जी प्रकट भई हैं, राधांग द्रव संयुक्ताम ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। ये श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक हैं। जो राधा रानी के अंगद द्रव से श्री कृष्ण के द्रवीभूत हो जाने से जो प्रकट हुई, उन गंगा जी को हम सब प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गंगा जी कहाँ प्रकट भई? नारायण भगवान कह रहे हैं, यज्जन्म सृष्टेरादौ च गोलोके रासमंडले सन्निधाने शंकरस्य ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। जिन गंगा जी का सबसे पहले जन्म नित्य गोलोक धाम में हुआ था, रास मंडल में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर की सन्निधि में शंकर जी के गायन से गंगा जी प्रकट हुई। और गोपैर गोपीभिरा कीर्णे शुभे राधा महोत्सवे कार्तिकी पूर्णिमा यांच तां गंगाम प्रणमाम्यहम। कार्तिक की पूर्णिमा को रास हो रहा था, उसी में सब देवता दर्शन करने आए थे। और उस कार्तिक पूर्णिमा को ही गोलोक धाम में राधा कृष्ण के श्रीअंग से गंगा जी प्रकट हो गई। राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए। अब ये कथा बहुत से लोग कहेंगे कि एकदम नवीन कथा है, और हमारे वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए तो ये सुनकर के बहुत आनंद होता, बड़ा आह्लाद होता है कि गंगा जी साक्षात राधा कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप ही है। गंगा जी गोलोक धाम में 1 करोड़ योजन लंबी नदी के रूप में प्रकट हुई और 1 लाख योजन चौड़ी और 1 करोड़ योजन लंबी श्री गंगा जी गोलोक में प्रकट हुई। ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी ने गोलोक को समावृत कर लिया। ऐसी श्री गंगा जी अनेक श्लोक हैं। ताम गंगाम प्रणमाम्यहम, पाताल में इस रूप में है, ब्रह्मलोक में इस रूप में है। ऐसी गंगा को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी की महिमा क्या है? बोले, यत्तोय कणिका स्पर्शे पापिनाम ज्ञान संभवः ब्रह्म हत्यादिकम पापम कोटि जन्मार्जितम दहेत। गंगा जी के जल की एक बूंद नहीं, गंगा जी के जल की एक कणिका किसी पापी को भी छू जाए तो उसके अंतःकरण में भी ज्ञान का उदय हो जाता है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि हमने अपने जीवन में अनुभव किया है
कि कोई भी व्यक्ति कोई भी साधक गंगा जी के किनारे चलता रहे, गंगा जी के तट का आश्रय ले, तो बिना पढ़े लिखे उसे भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हमने ये अनुभव किया है। कोई कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, गंगा जी का जल पिए, गंगा जी का सेवन करे, गंगा तट पर रहते रहते ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। गंगा जी ये साक्षात ब्रह्मद्रव स्वरूप है। और बोले गंगा जी ज्ञान प्रदात्री हैं, ये मैंने अनुभव किया है। और वृंदावन में श्री यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं। चाहे जितना रूखा सूखा वज्र हृदय का व्यक्ति गंगा यमुना जी का सेवन करे, उसका हृदय भी सरस हो जाएगा। यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं, भक्ति प्रदात्री हैं। और कहते हमने नर्मदा जी का अनुभव किया, नर्मदा जी वैराग्य प्रदात्री हैं। कोई भी जीव नर्मदा जी का आश्रय ले, उसको निष्काम भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा करे, उसको शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी गंगा जी के जल की एक बूंद के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। ये 21 श्लोकों में गंगा जी की स्तुति यहाँ कही गई है। इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है कि जो इस गंगा जी के 21 श्लोकों की स्तुति का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अपुत्र पुत्रवान होता है, भार्याहीन भार्यावान होता है, और रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, अस्पष्ट कीर्ति है, वो पंडित हो जाता है, और दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात लिखी है कि इन 21 श्लोकों का कोई नित्य पाठ करे तो भले ही गंगा जी से हजारों कोस दूर हो, उसको गंगा स्नान फलम लभे, गंगा स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं श्लोकों से भगीरथ जी ने गंगा जी की स्तुति की थी और गंगा जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई। यह बात भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपने रास मंडल में गंगा जी का प्राकट्य बताया, तो एकदम संक्षेप में ही कह दिया, थोड़ा सा तो आप बतावें कि कैसे क्या क्या हुआ। तो श्री नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, एतस्मिन् नंतरे कृष्ण संगीता च सरस्वती जगौ सुंदर तालेन वीणया च मनोहरम। सरस्वती ने गायन किया सुंदर राग ताल से, स्वर से। तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सरस्वती को हार दे दिया। भगवान शिव ने मणींद्र सार और ब्रह्मांड दुर्लभ जो मणियों में सबसे श्रेष्ठ मणियां हैं, उनका हार भगवान शिव ने सरस्वती को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को प्रसन्न होकर उनके गायन पर कौस्तुभ मणि प्रदान की, और श्री राधा रानी ने अपना दिव्य हार श्री सरस्वती जी के गले में डाल दिया। नारायण भगवान ने अपनी बनमाला प्रदान कर दी, और भगवती महालक्ष्मी ने स्वर्ण के कुंडल सरस्वती जी को प्रदान किए। भगवती दुर्गा नारायणी ईशानी ने और ब्रह्म भक्ति प्रदान की है। और इसी बीच में भगवान शंकर के चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि भगवान सरस्वती जी का गायन तो सबने सुना, पर आपका भी गायन इस सभा में होना चाहिए। तो जगऊ श्री कृष्ण संगीतम रासोल्लास समन्वितम, भगवान शिव ने रास के पद गाए, और इतना अद्भुत शंकर जी ने गाया कि मूर्छाम प्रापुसुरा सर्वे चित्रपुत्तलिकाए था। जितने देवता थे वो मूर्छित हो गए, जैसे चित्रपुत्तलिका हो, चित्र में बनाई हुई कोई पुत्तलिका हो, ऐसे चित्र लिखित से रह गए। और उस समय सब भाव समाधि में चले गए, चारों ओर जल ही जल हो गया, राधा कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। तब गोप गोपी देवता सब रुदन करने लगे, और उसी समय उसी दिव्य जल से राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी हो गए थे, और उसी जल से पुनः श्री राधा कृष्ण प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और वह भगवती गंगा बहुत समय तक गोलोक धाम में ही विराजी। और भगवान ने कहा कि जो गंगा जी का सेवन करेंगे वे सबके सब गोलोक धाम के अधिकारी होंगे। और महाराज जी एक बात लिखी है कि जो गंगा जी का जल हाथ में लेकर झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, मिथ्या संकल्प करता है, वो जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक उसे कालसूत्र नाम के नरक में यातना भोगनी पड़ती है। ऐसी इसलिए गंगा जी के तट पर बहुत सावधानी पूर्वक निवास करना चाहिए। ऐसी भगवती पूज्या श्री गंगा जी हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब गंगा जी तो जल रूप में तो प्रकट हो गई,
और उसी जल से गंगा जी आधि दैविक स्वरूप में भी प्रकट हो गई। नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, उनका आधि दैविक स्वरूप बड़ा सुंदर है, साक्षात भगवान की प्राण बल्लभा है गंगा जी, इसलिए बड़ा दिव्य गौर वर्ण है श्री गंगा जी का। और उनके नखशिख सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया, बड़ा दिव्य सौंदर्य है श्री गंगा जी का। और वो गंगा जी एक युवती के रूप में, नव किशोरी के रूप में गंगा जी प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के श्री कृष्ण के निकट विराजमान हो गई और श्री कृष्ण के निकट विराजमान होकर के बड़े प्रेम भरी चितवन से श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर गंगा जी देखने लगी। दर्शन करते करते रास बिहारी श्री कृष्ण का गंगा जी को इतना आनंद हुआ कि मूर्छिता प्रभु रूपेणो पुलकांकित विग्रह, गंगा जी मूर्छित सी होने लगी भगवान की रूप माधुरी का पान करते करते। उसी समय श्री राधा रानी वहां पधारी तो उन्होंने देखा कि अरे श्री कृष्ण के बाएं अंग में कौन विराजमान है, ये बामांग तो मेरे लिए सुरक्षित है। और वहां गंगा जी बैठी थी, और ये कौन गोपी है, कौन सखी है जो इतनी धृष्ट है, जो मेरे अनुगत्य के बिना, मेरी अनुमति के बिना मेरे प्राण जीवन धन की रूप माधुरी का पान कर रही है। ये सब लीला है, ये लीला न होती तो गंगा जी हम धरती के जीवों को सुलभ कैसे होती, इसलिए ये सब लीला है। वहां भगवान का दिव्य धाम, उसमें काम क्रोध थोड़ा ही है, पर गंगा जी को धरती पर आना है तो उसके लिए कुछ न कुछ तो नाटक करना पड़ेगा कि नहीं। ये सब हम लोगों के कल्याण के लिए लीला है। भगवती श्री राधा रानी वहां पधारी और श्री कृष्ण ने उनको उठ करके आलिंगन दिया, अपने निकट विराजमान किया। लेकिन श्री राधा रानी के नेत्र कुछ अरुण वर्ण के हो रहे थे, उनकी भ्रुकुटी से ऐसा लग रहा था कि वे मानवती हो गई हैं, उनको मान हो गया है। और उन्होंने कहा, हाँ, गंगा जी ने भी उठ करके उनकी स्तुति की, क्योंकि गोलोक की स्वामिनी है श्री राधा रानी। लेकिन राधा रानी का रोष कम नहीं हुआ। तो गंगा जी ने सोचा कि अब क्या करें भाई, गोलोक की स्वामिनी तो यही है, मालकिन तो यही है, और मालकिन ही जब नाराज हैं तो हमारा तो बहुत कठिनाई से यहाँ गुजारा होगा। तो श्री गंगा जी तत्काल अपने दिव्य स्वरूप से श्री कृष्ण के चरण कमल में विलीन हो गए। क्या हुआ? श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यानेन शरणायत्ता, श्री कृष्ण चरणाम्बुजे, और श्री कृष्ण ने गंगा जी को अपने हृदय में, अपने चरण में श्री गंगा जी को स्थान दिया। राधा रानी ने पूछा कि भगवान, ये कौन थी जो इतने प्रेम से आपको निहार रही थी? कहा, स्वामिनी जी आप खुद भूल गई, शिवजी के गायन से हमारे तुम्हारे श्रीअंग से ही गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वही गंगा जी अपने आधि दैविक स्वरूप में थी। लेकिन राधा रानी ने कहा कि संग्रह्ये माम प्रियांष्टाम गोलोकाद गच्छ लंपट, अन्यथा नहीं भद्रम ते भविष्यति ब्रजेश्वर। आपको तो अब जाना ही पड़ेगा, गोलोक से बाहर जाना पड़ेगा। तब श्री राधा रानी यह बोल गई। इसके बाद उन्हें भी पश्चाताप हुआ कि हमने क्या कह दिया। भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, श्री गंगा जी तो निरंतर एक रूप से गोलोक धाम में निवास करेंगी, आपको गंगा सखी का वियोग कभी होगा नहीं। और एक रूप से वे भगीरथ जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी के कमंडल से आविर्भूत होकर के शिव जी की जटाओं को धन्य करती हुई गंगा जी धरती पर आकर के पापी जीवों का कल्याण करेंगे। बोलो श्री गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी की बड़ी अद्भुत स्थिति है। गंगा जी की, ये गंगा जी को पहले भगवान ने, वैसे भागवत जी में लिखा है कि भगवान के चरण को धोया ब्रह्मा जी ने, वामन भगवान के चरण को, गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन देवी भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से गंगा जी से कहा कि तुम कमंडल में विराजमान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नित्य गोलोक से अपने चरणों से गंगा जी को प्रकट किया, क्योंकि गंगा जी चरणों में ही विलीन हो गई थी, इसलिए उनको कमंडल में विराजमान किया।
और कालांतर में भगीरथ जी ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले हम कमंडल से गंगा जी को छोड़ तो देंगे, लेकिन धरती पर इसे धारण कौन करेगा। तो शंकर जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और वे त्रिभुवन पावनी गंगा इस धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। बोलो गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी की महिमा के इतने श्लोक हैं और इतना विस्तृत यह प्रकरण है कि इसका वर्णन थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है। इतना विस्तृत, कई अध्यायों में श्री गंगा जी का महात्मा, गंगा जी का मंत्र, गंगा जी का स्तोत्र, गंगा जी का कवच, गंगा जी का ध्यान, बड़ा विस्तृत वर्णन। हमारे आज की इस विलक्षण कथा के कहने का प्रयोजन यही है कि आप गौरी शंकर के उपासक हैं तो ये साक्षात गौरी शंकर हैं। आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो ये साक्षात द्विभूत लक्ष्मी नारायण हैं। आप श्री युगल वर श्यामा श्याम के उपासक हैं तो पुराण के प्रमाण के अनुसार ये साक्षात प्रवाहित युगल का स्वरूप है। और आप श्री सीताराम जी के उपासक हैं तो श्री सीताराम जी की कृपा करुणा ही श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर के सारे जीव जगत को कृतकृत्य कर रही है, कृतार्थ कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय।